21 तोपों की सलामी की कहानी सुनाने आज से 1.5 साल पहले अभिनव जी आए थे हमें सुनाने, और मुझे लगा था कि 1.5-2-2.5 घंटे का सेशन चलेगा, पूरी कहानी सुनाएंगे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप 5 मिनट सुना सकते हैं कहानी। उन्होंने 5 मिनट में मुझे कहानी सुनाई और मैंने कहा आगे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। एक ईमानदार बाप के जो कमीनी औलाद है उनकी कहानी है, और ये दो जो मेरे अनमोल रतन मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये उन 2 बेटों का रोल करते हैं। फर्स्ट हाफ तक एक्चुअली जो खेर सर कह रहे हैं वो ठीक है, वी आर वेरी मीन टू हिम इन द फिल्म और बाप की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। बट सेकेंड हाफ में कुछ एक ऐसी घटना होती है जिससे इन लड़कों की आंख खुल जाती है, एंड देन दे गो ऑन अ मिशन टू गिव देयर फादर द हाईएस्ट रिस्पेक्ट इन इंडिया, विच इज़ 21 तोपों की सलामी। उसमें क्या क्या हर्डल्स बीच में आते हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, द स्टोरीज अबाउट। उस इंसान को, जोशी जी को, पूरी ज़िंदगी में जब भी उनको सम्मान मिलने की कोई आशाएं थी, उस दिन कुछ ना कुछ हो गया था। जैसे जब वो अपनी क्लास में दौड़ में फर्स्ट आए थे स्कूल में, तो उस दिन पंडित नेहरू की डेथ हो गई थी, तो वो सम्मान समारोह जो था वो कैंसिल करना पड़ा था। फिर उनको लगा कि अब चलो शादी में दूल्हा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उस दिन इमरजेंसी लग गई थी। अब वो वेट कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट का। एक और सर, बड़े बेटे की शादी का सोचा था कि सम्मान मिलेगा, मैंने भी भाग की शादी कर ली। इन्होंने भी भाग की शादी कर ली, तो कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में, अब वो रिटायरमेंट के वक्त वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा सम्मान मेरे को मिले। तो उस दिन एक ऐसा हादसा हो जाता है कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट मैन, एंड बेटे साथ नहीं देते। और जैसा कि देवेंदु ने बताया कि सेकेंड हाफ में बोथ ऑफ देम टुगेदर डिसाइडेड कि अब हम अपने बाप को, जो राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान है, 21 तोपों की सलामी देंगे। वो कैसे होता है, उसमें एक इट्स ए काइंड ऑफ ए कॉमिक जानर, इट्स ए थ्रिलर। तो वो इस 21 तोपों की कहानी, 21 तोपों की सलामी की कहानी है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, और मेरा किरदार, मुझे जब भी किसी पिक्चर में किसी ईमानदार इंसान को लेना होता है तो मेरा सबके जहन में मेरा ख्याल आता है। शायद मैं ईमानदारी को अच्छी तरह से पोर्ट्रे करता हूँ, और आजकल ईमानदारी का एक विलनी का तो बहुत फेसेस हैं। आप विलन जो हैं बड़े आम जिंदगी में आपको रास्ते में मिलते हैं, बलात्कारी, चोरी व करने वाले, मर्डर करने वाले। आई थिंक ऑल्सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वेरी गुड सेट ऑफ एक्टर्स। ये दोनों मेरे साथ भी बैठे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, अदिति ने भी। और मुझे सेकेंड हाफ में एक मरे हुए इंसान की एक्टिंग करनी है। तो जिंदा इंसान की एक्टिंग तो मुझको आसान लगी, मगर मरे हुए की एक्टिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी। और वो छोटी मोटी एक्टिंग नहीं है कि एक सीन में, और मैंने ऊपर से पंगा ले लिया कि मैं आंख खोल के मरूंगा, वो बड़ा मुश्किल हो गया। तो पंखा भी चलता था तो आंख ऐसे मर गया है बंदा। अगरबत्ती भी आंख में जा रही है, और फिर पर रोड के सीन है। पर इन्होंने मेरा बोझ वाकई उठाया है उस पूरी पिक्चर में। आम जिंदा इंसान होता है तो अपना बोझ रखता है थोड़ा हटक के, मरे हुए इंसान का बोझ इनके कंधों पर मेरा बोझ था। और मैं ये बोलना चाहूँगा काफ़ी हल्के भी हैं, मतलब बोझ ऐसा उठाकर महसूस किया कि कुछ था ही नहीं वजन आपका। ये तो मतलब मैंने थोड़ा पैर पकड़ के रखे थे अपने, बट दैट वाज अ डिफिकल्ट जॉब, वेरी डिफिकल्ट। सो आई वाज आस्क्ड कि व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस रोल फॉर मी वाज टू प्ले अ डेड मैन फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। हाँ, बहुत ही पूरे फूल ही फूल थे, 2 फूल्स भी थे और फूल भी थे। तो हाँ, मतलब मुझे आमतौर पे अर्थी वाले सीन, ये चिता वाले सीन, मेरे को सुपरस्टिशियस तरीके से थोड़े से घबराहट ही होती है मुझे। और ढेर सारे डाले जा रहे थे, उसमें होते हैं वो छोटे छोटे क्या कीड़े भी होते हैं, और मुझे डेड एक्टिंग करनी थी, तो ऐसा तो है नहीं। तो इन्होंने मस्ती की बहुत ज़्यादा, ये मेरे आँख पे भी खून डाल रहे थे, नाक पे भी डाल रहे थे, सब जगह इन्होंने मुझे फूल इतने डाले कि मैंने बड़ा फूल महसूस किया। वेल, दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म विद सर। हमने पहली चश्मे पर दूर की थी, तो काफ़ी एक अलग जोन में थे उस टाइम हम, एक कॉमेडी था, और इस बार कुछ हार्डकोर ड्रामेटिक सीन्स हैं बिटवीन फादर एंड सन, एंड जहाँ पे जो बेटे हैं कुछ इतनी ज़्यादा मीन बातें कहते हैं अपने फादर को, जो कि विच आर लाइक अनइमेजिनेबल ऑल्सो। तो टू फाइंड दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन टू से सच मीन थिंग्स to your father, and that to that actor who's playing that role is Mr. K, जिनके साथ मैं इतना अच्छा एक रैपो है, इतना अच्छा केमिस्ट्री शेयर करता हूँ।
वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था टू गिव योरसेल्फ दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन। बहुत रिसर्च और एक डीप थॉट की ज़रूरत थी कि यू हैव टू बी कन्विंस्ड फुली कि आप इस बात को बोलें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग वाज लाइक अ जॉय राइड एज ऑलवेज विद मिस्टर खेर एंड मनु भाई, लाइक तो आई रियली हैड अ गुड टाइम। सभी यूएसपी है इसमें अभिनय बहुत अच्छा है, इसमें प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, गाने इसके बहुत अच्छे हैं, इसके संवाद बहुत अच्छे हैं, कहानी बहुत अच्छी है और ये बड़ी अनयूजुअल फिल्म है। देखिए अभी ऐसा नहीं है विद ऑल फ्यूचर बिग स्टार्स, ऐसा नहीं है कि जी सलमान की फिल्म है या अक्षय की फिल्म है या आमिर की फिल्म है या शाहरुख की फिल्म है, तो चलो उनकी एक फ्रेंजीड फैन फॉलोइंग है तो वो तो देखेगी ही देखेगी। ये फिल्म अपने बलबूते पे चलेगी। इसमें यार नाम अच्छा है और कुछ जो ट्रेलर हैं उसमें भी एक इंटरेस्टिंग लेवल आ रहा है, इसलिए उसको देखने चलते हैं। और मुझे आजकल के दौर में ऐसा लगता है कि अगर फिल्म अच्छी है तो वो चलती है।